समस्त छात्र छात्राओं को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं रविशंकर रसगुल्ले आज कक्षा 12वीं का भौतिकी पढ़ाने वाला हूँ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अध्याय है आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चलिए आज कुछ नए क्वेश्चन चलते हैं। जैसे आपका एक समान आवेशित ठीक है अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए तो इसके लिए क्या करना है आपको, एक आवेशित अनंत समतल चादर बनाना है। चलिए यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, ये ठीक है। अब इसको क्या देना है आपको, पॉजिटिव चार्ज देना है। ठीक है, यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, प्लस प्लस, यहाँ भी वही चीज करना है आपको, प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, सी, इसको डी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन फिर एक बार क्लियर कर देता हूँ। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसमें क्या है, माना कि ए बी सी डी एक समान आवेशित अनंत समतल चादर है। ठीक है, माना कि ए बी सी डी क्या है, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर है। ठीक है, जिससे घनत्व क्या है आपका सिग्मा है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, ए है। क्योंकि यहाँ पे रूल लिख दे रहा था मैं, घनत्व बराबर होता है आवेश बटा क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए फिर क्लियर कर देता हूँ। माना कि एबीसीडी क्या है, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर है जिसका घनत्व क्या है, सिग्मा है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ए है। इस पर कोई मूल बिंदु ओ लेते हैं। ठीक है, मूल बिंदु ओ से आर दूरी पर, मूल बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है। ठीक है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, देख लीजिए, इस पर कोई मूल बिंदु ओ लेते हैं, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसी प्रकार मूल बिंदु ओ से बाएं भाग में, ठीक है, आर दूरी पर एक बिंदु क्या ले लेते हैं, पी, जिस पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए अब इसको मिला देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ये, और इससे इसको भी मिला दीजिए आप, ये हो जाएगा। मतलब इसके द्वारा एक बेलन का निर्माण हो गया। ठीक है, चलिए एक बार थ्योरी पुनः क्लियर कर देता हूं मैं। माना कि एबीसीडी क्या है, एक अनंत समतल चादर है, आवेशित अनंत समतल चादर है। ठीक है, जिसका घनत्व क्या है, सिग्मा है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। ठीक है, इस पर कोई मूल बिंदु ओ लेते हैं, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसी प्रकार बाएं भाग में मूल बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी डैश है। ठीक, इसको डैश बना लीजिएगा, पी डैश है जिस पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब इसके द्वारा क्या होती है, एक बेलन का निर्माण हो जाता है जिससे कारण क्या है, यह घासीय पृष्ठ की भांति कार्य करता है। ठीक है, जिससे इससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, शून्य होता है। अतः इसके सिरों से होकर जाने वाले कुल विद्युत फ्लक्स, अतः इसके सिरों से होकर जाने वाले कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस दिशा के लिए ये हो जाएगा आपका ई ए, और प्लस हो जाएगा इस दिशा के लिए भी हो जाएगा आपका ये। क्लियर है सबका? ठीक है, चलिए तो फाई इज इक्वल कितना हो जाएगा आपका, ई ए इज इक्वल टू कर सकता हूं मैं 2e, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट। चलिए एक बार थ्योरी पुनः क्लियर कर देता हूं मैं। ठीक है, माना कि एबीसीडी क्या है, एक आवेशित अनंत समतल चादर है जिसका घनत्व क्या है, सिग्मा है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ए है। इस पर कोई मूल बिंदु ओ लेते हैं, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसी प्रकार बाएं भाग में, ठीक है, मूल बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी डैश है जिस पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके द्वारा एक बेलन का निर्माण होता है जिससे कारण यह घासीय पृष्ठ की भांति कार्य करता है, जिससे इससे गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, शून्य होता है। अतः इसके सिरों से, ठीक है, अतः इसके सिरों से, ठीक है, गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई ए प्लस ई ए, उस दिशा के लिए है, इस दिशा के लिए आपका ये है। चलिए क्लियर हो चुका? क्योंकि गास के प्रमेय से समझाना है इसको। ठीक है, तो हम जानते हैं गास का प्रमेय। ठीक है, गास का प्रमेय क्या होता है, फाई इज इक्वल टू, ये होता है क्यू ऑफ आर इज प्लान 0, ये आपका इक्वेशन 2। दोनों को कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 1, ठीक है, और समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना।
ठीक है, कितना हो जाएगा जी आपका, ये हो जाएगा आपका 2EA इज इक्वल टू क्यों पान स्पान 0। ठीक है, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा क्यों पान 2A स्पान 0। क्लियर हो सबका। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए ऊपर वाला स्टेप क्लियर कर देता हूं मैं। ठीक है, ये लास्ट लाइन है, ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू या Q है। ठीक है, क्यों पान 2A स्पान 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रूल लिख देता हूँ मैं। ठीक है, घनत्व बराबर क्या होता है आपका, क्यों मान A होता है, तो क्यों का मान कितना हो जाएगा, सिग्मा A। क्लियर है सबका। चलिए तो कीजिए, कितना हो जाएगा आपका Q का मान सिग्मा A अपान हो जाएगा 2A स्पान 0। ऐसे कैंसिल कर सकते हैं ना, इस इक्वल कितना हो चुका, सिग्मा पान 2 स्पान 0। ठीक है, यही क्या आपका अभिष्ट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। चलिए तो आज की क्लास यहीं रखते हैं, कल आगे बढ़ते हैं। आज के लिए सभी को धन्यवाद। चलो